ओम प्रकाश राजभर जी को समझना चाहिए कि एक तरफ पहले बोल चुके हैं कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक नहीं है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अब जो है जब सरकार ने बर्खास्त कर दिया तो इनकी बयानबाजी हो रही है कि हम जो है अगर अब्बास अंसारी हाई कोर्ट जाते हैं तो हम भी इनका सहयोग करेंगे। आप सहयोग क्या करेंगे कोर्ट में? अब देखिए ये भी है कि ये कोर्ट में क्या सहयोग करेंगे। कोर्ट में तो सहयोग अब्बास अंसारी जाएंगे, उसमें तो वकील अधिवक्ता अपने पक्ष को रखेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको करेंगे। पहले तो इनको ये स्पष्ट करना चाहिए कि पहले इन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अब इनके विधायक हो गए। और अब इनके विधायक इसलिए हो गए कि इनको है कि अब इनकी सदस्यता रद्द हुई तो भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट यहां से लड़ाएगी। अब उनको लग रहा है कि हमारा इस चक्कर में कहे हैं, जबकि पहले कहते थे कि समाजवादी पार्टी के हैं, केवल समाजवादी पार्टी ने दे दिया था और हमने लड़ाया था अपने सिंबल पे, तो चुप हो जाना चाहिए और मान लेना चाहिए। और गलत है अब्बास अंसारी तो ठीक है भाई, कोर्ट ने फैसला दिया और सरकार ने बर्खास्त दिया, यहाँ पे चुनाव होगा तो अपने अब चुनावी पैतरेबाजी अब अभी से चालू कर दी है कि यहाँ पे हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। यह तो केवल और जनता की आवाज इनको अगर इनके कान तक जा रही है और इनके लोगों का कहीं ना कहीं हित प्रभावित हो रहा था तो सरकार में रहने की जरूरत नहीं है। केवल अगर कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, कुर्सी से चिपके रहें। ये तो उनका कुर्सी से हो गया है इनको प्यार, बिल्कुल प्यार है। भले से सत्ता में किसी की सत्ता रहे उसमें जाकर जो है कि विलय हो जाना है। अगर उनको कुर्सी से प्यार न होता तो उन्हीं के एमएलए पर ऐसी कार्रवाई हो रही है और उन्हीं पर वो मतलब अब अंदर तरीके से बता रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। तो उनको तो पहले ही सरकार से इस पे बात रखना, पक्ष रखना चाहिए कि हमारा एमएलए हमको मौका दे दीजिए 2-4-5 दिन का। प्रकाश राजभर का पत्ता कट गया एकदम। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए ऑन दी होल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी रहती है धीरे धीरे उनको जो है खाना शुरू करती है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उसी कड़ी में है ये भी जो यानी ओम प्रकाश राजभर जी के भी पार्टी को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धीरे धीरे अब काट रहे हैं, खाना शुरू कर दिए हैं। ये तो नमस्कार साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में और आज हमारे साथ जो है कि समाजवादी पार्टी के नेताजी यानी कि रमेश यादव जी जो प्रदेश सचिव हैं ये मौजूद है और हम उसी मैटर में बात करेंगे जो उत्तर प्रदेश में इस समय माहौल गरमाया हुआ है अब्बास अंसारी को लेकर। और अब्बास अंसारी जिस तरह से उन्होंने अपने शब्द बोले थे, हेट स्पीच बोले थे किसी प्रोग्राम में एक चुनावी माहौल में कहा था उन्होंने कि आप लोग जानते हैं कि मैं अखिलेश यादव जी से बात करके आया हूं और चुनाव जीतने के बाद 6 महीने तक किसी का ट्रांसफर के कागज पे मोहर नहीं लगेगा और सबका पहले हिसाब किताब होगा। इस स्पीच पे जो है कि 2 साल की अब सजा हुई है उनको। और जिस तरह से जो है कि जल्दीबाजी हुई है अब्बास अंसारी को के केस में लेकर और सरकार जिस तरह से की है जल्दबाजी, उसी पे रमेश यादव जी से बात करेंगे जो प्रदेश सचिव है समाजवादी पार्टी से। सबसे पहले आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या कहेंगे अब्बास अंसारी जिस तरह से जो है कि फैसला आया उसके बाद तुरंत जो है कि इतवार के दिन यानी संडे के दिन जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन खोलकर सचिवालय और इनका जो है कि बर्खास्त कर दिया गया इनकी विधायकी। यह सरकार द्वारा जो फैसला लिया गया बहुत जल्दी में फैसला लिया गया है और यह जल्दी में फैसला लेने से जो जनमानस में एक संदेश गया है कि यह जो है एक तरफा कार्रवाई की गई है। यद्यपि यह जो न्यायपालिका के माध्यम से जो इनको सजा हुई है उस पर किसी को कोई बहस करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए ये जो है हाई कोर्ट जाएंगे, वहां से जो जैसा फैसला होगा उसका पालन जो है सरकार करेगी। लेकिन ये जितना जल्दी में ये सरकार ने फैसला रविवार को लिया निश्चित रूप से इस पे प्रश्न चिन्ह लगता है, बनता है। और मैं तो ये कहूँगा कि जो उत्तर प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं ये उन्हीं के विधायक हैं, उन्हीं के पार्टी से अगर कह लिया जाए देखा जाए अब्बास अंसारी को तो ये जो है कि सरकार के ही विधायक हैं। हाँ ये तो बिल्कुल। अब यह तो ओम प्रकाश राजभर जी को समझना चाहिए कि एक तरफ पहले बोल चुके हैं कि अब्बास अंसारी हमारे विधायक नहीं है, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अब जो है जब सरकार ने बर्खास्त कर दिया तो इनकी बयानबाजी हो रही है कि हम जो है अगर अब्बास अंसारी हाई कोर्ट जाते हैं तो हम भी इनका सहयोग करेंगे। आप सहयोग क्या करेंगे कोर्ट में? अब देखिए ये भी है कि ये कोर्ट में क्या सहयोग करेंगे। कोर्ट में तो सहयोग अब्बास अंसारी जाएंगे, उसमें तो वकील अधिवक्ता अपने पक्ष को रखेंगे और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको करेंगे। पहले तो इनको ये स्पष्ट करना चाहिए, पहले इन्होंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, अब इनके विधायक हो गए। और अब इनके विधायक इसलिए हो गए कि इनको है कि अब इनकी सदस्यता रद्द हुई तो भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट यहां से लड़ाएगी। अब उनको लग रहा है कि हमारा इस चक्कर में कहे हैं, जबकि पहले कहते थे कि समाजवादी पार्टी के हैं, केवल समाजवादी पार्टी ने दे दिया था और हमने लड़ाया था अपने सिंबल पे, तो चुप हो जाना चाहिए और मान लेना चाहिए। और गलत है अब्बास अंसारी तो ठीक है भाई, कोर्ट ने फैसला दिया और सरकार ने बर्खास्त दिया, यहाँ पे चुनाव होगा तो अपने अब चुनावी पैतरेबाजी अब अभी से चालू कर दी है कि यहाँ पे हमारा कैंडिडेट लड़ेगा। यह तो केवल अपने संख्या बल का सियासत की बात हो रही है, न्याय की बात नहीं हो रही है। जबकि ये सरकार में बैठे हैं और खुद उसी सरकार में शामिल है और एक कद्दावर मंत्री हैं। इनको तो सरकार से पूछना चाहिए, माननीय योगी जी से पूछना चाहिए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई
कि रविवार को जो है सचिवालय खोल करके बर्खास्तगी का आदेश किया गया। निश्चित रूप से मैं, अगर माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं आपके माध्यम से, तो सरकार से प्रश्न करेंगे। ये ओम प्रकाश राजभर जी यानी कि जो लोग कहते हैं पियर का चाचा, सादा फातिमा ने नाम रख दिया है उनका पियर का चाचा, और पियर का चाचा को अब जो है कि मंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी में जो गठबंधन में है वहां उसको तोड़कर जो है कि अब अलग हो जाना चाहिए उनको, जब इनकी बात सरकार में सुनी नहीं जा रही है कि नहीं? बिल्कुल, ये अगर जनसेवक है और जनता की आवाज इनको अगर इनके कान तक जा रही है और इनके लोगों का कहीं न कहीं हित प्रभावित हो रहा था, तो उस सरकार में रहने की जरूरत नहीं है। केवल अगर कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं तो उनकी मर्जी है, कुर्सी से चिपके रहें। ये तो उनका कुर्सी से हो गया है इनको प्यार, बिल्कुल प्यार है। भले से सत्ता में किसी की सत्ता रहे उसमें जाकर जो है कि विलय हो जाना है। अगर उनको कुर्सी से प्यार न होता तो उन्हीं के एमएलए पर ऐसी कार्रवाई हो रही है और उन्हीं पर वो मतलब अब अंदर तरीके से बता रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, तो उनको तो पहले ही सरकार से इस पे बात रखना, पक्ष रखना चाहिए कि हमारा एमएलए हमको मौका दे दीजिए, 2-4-5 दिन का मौका दे। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के एमएलए पर अदालत का ऐसा फैसला आया था जिस पर विपक्षी नेताओं ने जब आवाज उठाया तब भारतीय जनता पार्टी जाकर के उसको बर्खास्त किया। तो निश्चित रूप से इनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। अच्छा, यहाँ तो हो गई बात कि अब्बास अंसारी जो है कि ये मंत्री जी कह रहे हैं कि अब इस समय कि हमारे ये विधायक है, पहले तो नहीं कहते थे, लेकिन अगर मऊ में चुनाव होता है तो क्या ओम प्रकाश राजभर जी के जो उनके पार्टी के जो भी नेता हो वहां पे लड़ेंगे जो, तो क्या इन्हीं के पार्टी के लोगों को लड़ाया जाएगा या बीजेपी अपनी प्रत्याशी उतारेगी? अब तो ये बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर जी का मामला है, उन दोनों लोगों के बीच में गठबंधन, वो जाने कि ओम प्रकाश राजभर लड़ाएंगे या भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी बोली रही है कि ये जो है केंद्र से बात होगी और वहां से लोग तय करेंगे कि यहाँ पे कैंडिडेट होगा कौन होगा। जो है ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। प्रकाश राजभर का पत्ता कट गया एकदम, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी आप देख लीजिए ऑन दी होल पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की जो सहयोगी पार्टी रहती है धीरे धीरे उनको जो है खाना शुरू करती है। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उसी कड़ी में है ये भी जो यानी ओम प्रकाश राजभर जी के भी पार्टी को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग धीरे धीरे अब काट रहे हैं, खाना शुरू कर दिए हैं। ये तो सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं, सब लोग जानते हैं। खत्म हो जाएगी ओम प्रकाश राजभर बिल्कुल, जब जहां पे इनका हित नहीं, जहां पे जो गरीबों की आवाज की बात करते थे, जो गरीबों की दुख दर्द की बात करते थे, आज अपने एक एमएलए की बात नहीं कर पा रहे हैं तो गरीबों की क्या बात करेंगे, क्या काम करेंगे और उनके लिए क्या ये आगे कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में? सबसे बड़ा सवाल, ओम प्रकाश राजभर की औकात आखिरकार कितनी है? ओम प्रकाश राजभर की औकात इसी से समझ में आती है कि अभी कोर्ट का फैसला आया, 2 दिन सचिवालय को टार नहीं सकते। क्या आप सरकार में हो, दे दो जो इस्तीफा और 2 इस्तीफा और देने के बाद पार्टी से अलग हो जाओ। है हिम्मत या कुर्सी से आपको प्यार है या परिवार से प्यार है, या जिस तरह से सवाल लोग उठाते हैं कि परिवारवाद करते हैं ओम प्रकाश राजभर और अपने परिवार को ही सिर्फ चुनाव लड़ाना चाहते हैं और पार्टी सिर्फ इनके परिवार के नाम से ही चलती है और परिवार के ही लोगों को हर जगह चुनाव लड़ाएंगे, जिस तरह से आरोप लोग लगाते हैं। और यह अपने परिवार के लिए जो भी आडंबर रचते हैं ये अपने परिवार के लिए रचते हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल, परिवार के लिए इनके बेटे अभी जो है एमपी का चुनाव लड़े थे, जनता ने उसको नकारा। इसके पहले एमएलए का चुनाव लड़े थे, उपचुनाव, जिसको जनता ने नकारा। अगर इतनी लोकप्रियता होती तो इनके बेटे को सांसद बना देती और उसके पहले एमएलए बना देती। तो ये तो जनता प्रमाणित, जो चीज प्रमाणित है उसमें उसका जवाब देने की तो जरूरत नहीं, जनता ने जवाब दे दिया है। अच्छा, एक चीज और है, यानी कि अब्बास अंसारी जी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी है जिस तरह से संडे के दिन जो है खुलवाकर और ये जो है इस्तीफा पत्र जो है बर्खास्ती पत्र जारी किया है, और क्या किसी मामले में इस तरह से जो है कि फैसला आता है, चाहे कोई घटना घटी है, चाहे जो है कि कोई किसी को प्रताड़ित किया है किसी के केस में, आज तक कभी देखे हैं? इतना उम्र हो गया। अब हमारे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि मतलब कि जो होना तो ये चाहिए किसी भी पार्टी के विधायक के साथ अगर ऐसा होता है, अगर अदालत फैसला देती है तो सबके साथ एक रास्ता अख्तियार करना चाहिए, तो तुरंत सेम डे जो है करना चाहिए, ऐसा नियम बना चाहिए। इतनी उम्र हो गई, आप कभी ऐसा देखे हैं? मेरे संज्ञान में नहीं है, अगर ऐसा कुछ कोई होगा तो आप बता सकते हैं। मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं कि फैसला हो रहा है और उसी शनिवार को फैसला हो रहा है और रविवार को जो है कार्यालय खुलवा करके बर्खास्तगी लेटर बनवाया जा रहा है। इतना जल्दी क्यों है? अब ये तो सरकार की मंशा जो साफ स्पष्ट है, परिलक्षित हो रही है कि सरकार ये सोची कि हो सकता है कोर्ट में जाए, इनको राहत मिल जाए तो ये बर्खास्त ना हो पाए, तो इनको राहत न मिले, बर्खास्त कर दिया गया कि इनको राहत न मिले और वहां पे चुनाव कराया जाए। क्योंकि जो और भी चुनाव हुए हैं, जो उपचुनाव है, उपचुनाव में तमाम प्रकार की जो दिक्कतें मतलब कि विपक्षी पार्टियों को देखना पड़ा है,
तो अब सरकार की मंशा है कि यहाँ पर भी यानी कब्जा किया जाए। अपने कैंडिडेट को हम जिताएं। जिस तरह से जो है कि वो सीट साथियों में बता दूं कि 25 से 30 सालों से लेकर अब तक जो है कि वो कह लिया जाए तो मुख्तार अंसारी, अब्बास अंसारी के नाम वो वहाँ पे वो लोग विधायक थे और 25 से 30 साल तक कोई दूसरा विधायक नहीं हुआ। और ये अब लोग सोच रहे हैं कि उस गढ़ में जो है कि जाकर अपना प्रत्याशी जो है कि खड़ा किया जाए। देखिए, जनता जनार्दन होती है, यह फैसला जनता को लेना है और जनता उचित समय पर उचित निर्णय लेगी। अब जो प्रत्याशी आएंगे उस हिसाब से अपने। अच्छा, अगर चुनाव होता है तो जिस तरह से देखा जाए 9 जो है उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 7 भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जीत गई है और उसके बाद जो है कि 2 सिर्फ समाजवादी पार्टी जीती है। तो क्या मऊ में अगर चुनाव होता है, जिस तरह से रिजल्ट आया है उसी तरह से रिजल्ट यहाँ पर भी आ सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है? अगर चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। चुनाव होने पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। तो कैसे जीतेगी? अब भाई चुनाव होगा तो नहीं जीतेगी, मैं बता दिया ना, चुनाव होने पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। अब किसी को वोटे नहीं डालने दिया जाएगा तो अलग बात है। चुनाव होने पर भारतीय जनता पार्टी वहां नहीं जीतेगी, वहां पे समाजवादी पार्टी जीतेगी। देखा जाता है साथियों कि अगर उपचुनाव हो या एमएलसी का चुनाव हो, ये जो चुनाव होते हैं ये सरकार जिसकी रहती है लगभग वही जीतते हैं लोग। देख लिया जाए कई परसेंटेज भी कई सरकारों में जो है कि परसेंटेज अगर निकाला जाए साथियों तो जो है कि सबसे ज्यादा जो है कि उपचुनाव को लेकर और एमएलसी का जो चुनाव होता है, ये दोनों चुनाव जो है ये जिसकी सरकार रहती है वही जीतते हैं। प्रभाव भी होता है उन्हीं सरकार का जो जब चुनाव होता है। तो अब रह गई बात अब्बास अंसारी की, तो अब अब्बास अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब्बास अंसारी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो अब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विधायक हैं, अब वो निर्णय लेंगे, वो किसको लड़ाना चाहते हैं वो अपना टिकट देंगे, उसको लड़ाएंगे। अरे जब जो है कि हाईकमान इनके जो जिस पार्टी में गए हैं उस पार्टिया से इनको आदेश मिलेगा तभी ना जो है कि आप उतारेंगे। अब तो उसी समय देखना है ना कि ये क्या निर्णय लेते हैं। अब तो इनको निर्णय लेना है कि अब इनके परिवार से लड़ाते हैं या किसको लड़ाते हैं। अब तो ये तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को निर्णय लेना है। अभी पहले तो ये निर्णय लेना है, पहले तो ये डिक्लेयर करें कि इनको वो सीट मिलेगी कि नहीं गठबंधन में। पहले तो ये डिक्लेयर करें, जब ये डिक्लेयर होगा तब ना किसी को लड़ाएंगे। यानी अब जिस तरह से सवाल उठाए हैं नेताजी कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जी पहले कहते थे कि समाजवादी पार्टी के विधायक है और अब जो है कि जब इनको बर्खास्त कर दिया गया है विधायकी से तो अभी कहने लगे कि ये हमारे विधायक है और इनके साथ खड़े होंगे। तो क्या जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर जी कहे हैं इन शब्दों को जनता जनार्दन जो देख रही है, आप लोग बताइए कि आखिरकार किस लालच में ओम प्रकाश राजभर जी अब कह रहे हैं कि हमारे विधायक हैं। तब तक के लिए यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं साथियों। मैं था दाऊद और आप देख रहे हैं सच सभी तक। बहुत बहुत धन्यवाद।